प्रिय भक्तगण, आज हम आपको भगवान शिव द्वारा बताई गई एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसे जानकर मनुष्य गरीबी, संकट और अपमान से बच सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी वाणी से गरीब बनता है। कई बार मनुष्य के पास सब कुछ होता है, पर वह अनजाने में ऐसी बातें बोल देता है जो उसके भाग्य के द्वार बंद कर देती हैं। यही कारण है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि पृथ्वी लोक में रहते हुए मनुष्य को 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य इन 3 बातों को गुप्त रखता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़ा व्यापार था, नौकर चाकर थे और घर में सुख शांति बनी रहती थी। सेठ का व्यापार इतना अच्छा चलता था कि हर महीने उसके घर में नए नए गहने, वस्त्र और सुख सुविधाओं की चीजें आती रहती थीं। उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ अपनी पत्नी से प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। सेठ के घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था। उसी बगीचे में एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उस वटवृक्ष के नीचे वर्षों से एक सन्यासी निवास करता था। वह सन्यासी दिन रात ध्यान और तपस्या में लीन रहता था। सेठ और उसकी पत्नी दोनों उस सन्यासी का बहुत सम्मान करते थे। प्रतिदिन वे उसके लिए भोजन लेकर आते, जल अर्पित करते और उसकी सेवा करते थे। सन्यासी भी सेठ के व्यवहार से प्रसन्न था। सेठ की पत्नी स्वभाव से बहुत सरल थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह किसी भी बात को अपने मन में रोककर नहीं रख पाती थी। घर की हर बात, हर योजना, हर सुख दुख वह दूसरों को बता देती थी। उसे लगता था कि बात बताने से कोई हानि नहीं होती। एक दिन की बात है। सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपका व्यापार इतना अच्छा कैसे चलता है? आप इतना अधिक धन कैसे कमा लेते हैं? सेठ ने सोचा कि अपनी पत्नी से क्या छिपाना, और उसने पूरे विस्तार से अपने व्यापार का तरीका बता दिया। उसने बताया कि वह किस स्थान से सस्ते दामों में अनाज खरीदता है और किस नगर में ऊंचे दामों पर बेच देता है। सेठ की पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसे अपने पति की बुद्धि पर गर्व हुआ। उसने सोचा कि यह बात तो सबको पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितने चतुर हैं। बस यहीं से अनर्थ की शुरुआत हुई। उसने यह बात अपने पड़ोसियों को बताई, पड़ोसियों ने आगे बताई और कुछ ही दिनों में पूरा नगर जान गया कि सेठ किस प्रकार धन कमाता है। धीरे धीरे नगर के कई लोगों ने वही व्यापार शुरू कर दिया। जिस अनाज को सेठ सस्ते दामों में खरीदता था, वही अनाज अब महंगे दामों में मिलने लगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। सेठ का मुनाफा कम होने लगा। जो व्यापार पहले सोने की तरह चमक रहा था, वह धीरे धीरे मंदा पड़ गया। कुछ ही समय में सेठ को घाटा होने लगा और उसकी संपत्ति घटने लगी। सेठ बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वह उदास मन से उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा था। तभी वह सन्यासी उसके पास आया और बोला कि सेठ जी, आप आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब सेठ ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी और बताया कि कैसे उसका व्यापार नष्ट हो गया। सन्यासी सब समझ गया। उसने सेठ से पूछा कि क्या आपने कभी किसी को बताया था कि आप धन कैसे कमाते हैं? सेठ ने सच बता दिया कि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया था। सन्यासी ने गहरी सांस ली और कहा कि यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर उसने सेठ से कहा कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो क्योंकि यही कथा तुम्हें जीवन का सत्य समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है।
एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कभी उसे सुबह का भोजन मिलता तो शाम का नहीं, और कभी शाम का मिलता तो सुबह का नहीं। वह जैसे तैसे अपने परिवार का पालन कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि इस तरह जीवन नहीं चल सकता, तुम्हें परदेश जाकर कोई काम खोजना चाहिए। गरीब व्यक्ति भारी मन से घर से निकल पड़ा। वह जंगलों और पहाड़ों से होकर यात्रा करने लगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह थक चुका था। एक दिन उसे रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी छाया बहुत शीतल थी। वह उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सांप उस बरगद के पेड़ पर चढ़ रहा है। ऊपर पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे। सांप बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर उस गरीब व्यक्ति का मन विचलित हो गया। उसने बिना सोचे समझे साहस किया, पेड़ पर चढ़ा और उस सांप को मारकर नीचे फेंक दिया। कुछ ही समय बाद तोता और मैना अपने घोंसले पर लौटे। उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा और सारी बात जानकर उस गरीब व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो गए। उन्होंने उसे अपना रक्षक मान लिया और उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे कीमती मोती देने शुरू कर दिए। वह व्यक्ति उन्हीं मोतियों को बेचकर भोजन और वस्त्र लाने लगा। उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ महीनों बाद वह अपने घर लौट आया। उसके पास बहुत सारे मोती थे। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे यह धन मिला। पत्नी खुश तो हुई, लेकिन उसने यह बात भी दूसरों को बता दी। यही दूसरी बड़ी भूल थी। कुछ समय बाद राजा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्यों ने कहा कि यदि उसे तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो वह बच सकता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। यह बात जब उस गरीब व्यक्ति की पत्नी तक पहुंची तो उसने गर्व से कह दिया कि उसके पति को तोते के बारे में सब कुछ पता है। यहीं से घटनाएं एक के बाद एक घटती चली गईं। राजकुमार का वनवास हुआ, तोते ने उसकी सहायता की, प्रेम और विश्वास की परीक्षा हुई, नदी में नाव डूबी, पति पत्नी बिछड़े, फिर कर्मों के फल से पुनर्मिलन हुआ। जिसने मौन रखा वह बच गया और जिसने अपनी बात सबको बताई वह संकट में पड़ गया। सन्यासी ने कथा समाप्त करते हुए सेठ को समझाया कि देखो, जिस प्रकार उस गरीब व्यक्ति और तुम दोनों की स्थिति बदली, उसका कारण केवल वाणी थी। धन का स्रोत, भविष्य की योजना और किया गया उपकार यदि मनुष्य गुप्त रखता है तो उसका जीवन सुरक्षित रहता है। जो इन बातों को प्रचार करता है उसका पतन निश्चित होता है। सेठ को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन की आवश्यक बातों को गुप्त रखेगा और विवेक से बोलेगा। इस प्रकार उस दिन सेठ के जीवन में धीरे धीरे फिर से स्थिरता आने लगी।